मिडिल ईस्ट में तनाव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई अब दिन बीत चुके हैं, यानी कि 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शांति की उम्मीद अब भी दूर से दूर तक नहीं दिख रही। पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं। आज हम आपको इस जंग के 10 बड़े अपडेट विस्तार से बताएंगे। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने ईरान की सेना को आखिरी चेतावनी दी है। अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों का समर्थन भी किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के कुर्द लड़ाके अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी बयान दिया। उनका कहना है कि खामनेई का बेटा इस पद के लायक नहीं है और नए नेता को चुनने में अमेरिका भी भूमिका होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का उदाहरण भी दिया। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान की जनता से भी अपील की कि वो उठकर सरकार को बदले। उन्होंने कहा कि 1979 की क्रांति के बाद जो धार्मिक सरकार ईरान पर शासन कर रही है उसे खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस अगर हथियार डाल दे तो देश के नागरिकों को सौंप दे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। यानी कि तीसरा बड़ा अपडेट कुवैत से आया है। अमेरिका ने कुवैत में अपने दूतावास को खाली करने का आदेश दिया है। गुरुवार रात से शुक्रवार के बीच प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें दूतावास में कर्मचारियों को गुप्त दस्तावेज नष्ट करने और सर्वर साफ करने का निर्देश दिया गया। ये कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। इजराइल की तरफ से देखें तो सेना प्रमुख एयाल जमीर ने कहा कि अमेरिका इजराइल का सैन्य अभियान अब अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। उनका कहना है कि अब ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह कमजोर करने की कोशिश होगी और इसके लिए आगे और भी योजनाएं हैं, जिनका फिलहाल खुलासा नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को ईरान ने तेल अवीव समेत कई इलाकों में मिसाइल हमले किए। दमकल कर्मी रिहायशी इमारतों में लगी आग बुझाने में लगे रहे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इस जंग में शामिल होकर स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि तेल अवीव के केंद्र में मौजूद लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि अगर उनके देश पर जमीनी हमला हुआ तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यानी सऊदी अरब ने शुक्रवार सुबह बताया कि उनके प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर बढ़ती 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया। ये सुरक्षा प्रणाली का बड़ा उपलब्धि है और इसे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की मिसाल माना जाता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हमलों में अब तक 123 लोग मारे गए हैं और यहाँ तक कि 638 लोग घायल हुए हैं। इसमें बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर भी हुए हमले भी शामिल हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगभग आपात स्थिति में है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो व्यापारी अत्यधिक मूल्य बढ़ाएंगे उनके खिलाफ सैन्य अदालत में कार्रवाई होगी। यमन के ईरान समर्थित यहूदी संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हूदी ने कहा कि उनका समूह कभी भी ईरान के अंदर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो तुरंत जवाब देंगे। आखिरी अपडेट बहरीन से है। बहरीन के गृह मंत्री ने बताया कि राजधानी मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत पर ईरान की तरह से हमला किया गया। इस हमले में संपत्ति को नुकसान हुआ लेकिन किसी भी इंसान की जान नहीं गई। इससे पहले इसी हफ्ते बहरीन में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी गई। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट के जंग के 10 बड़े अपडेट। पूरे क्षेत्र में हालात अभी भी बेहद संवेदनशील हैं। जो कोई भी छोटा कदम बड़े संकट को जन्म दे सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब अगले स्तर पर जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें पूरी तरह मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच ये टकराव लंबा खींचेगा या फिर किसी कूटनीतिक हल की ओर बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।